Exist in peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। उसके जितने भी साथी हैं कुछ आइडेंटिफाई हो चुके हैं और कुछ इस वक्त इस प्रोसेस पे हैं, और हम ये समझते हैं कि जो पहले हमने इंफॉर्मेशन दी थी और हमारा सस्पिशन थी कि ये वजीरिस्तान से, साउथ वजीरिस्तान से चले, और वही दातुल्ला मसूद और उसके जो 2IC हैं, उनका नाम मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उसके मुताबिक ये सारे का सारा जो प्लानिंग हुई थी वही हुई, और कुछ सस्पिशन उसने बताई जिनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करता कि वो मेनलैंड से भी हो सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का एक और इम्तहानी रोज गुजर गया। एक और बार पाकिस्तान का इम्तहान हुआ, एक और बार लाहौर के शहरियों का इम्तहान हुआ, और एक महीने में दूसरी बार। आज लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर सुबह 7:30 बजे 10 के करीब दहशतगर्दों ने धावा बोला। उन्होंने बराह रास्त फायरिंग की, ग्रेनेड फेंके, और उसके बाद वहां मौजूद पुलिस ट्रेनीज को यरगमाल बनाया, उनको हॉस्टेज बनाया। 8.5 घंटे तक ये खूनी ड्रामा चलता रहा। उसके बाद पंजाब एलिट फोर्स अंदर दाखिल हुई पुलिस के ट्रेनिंग स्कूल के अंदर, और इन लोगों को रहा करा लिया, और 8.5 घंटे बाद ये ड्रामा खत्म हुआ। पेरिफेरी में रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज और एरियल सपोर्ट पाकिस्तानी फौज ने दी, और इस मामलात में तमाम तौर पर फौज, रेंजर्स और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की, और एक और इम्तहानी रोज गुजर गया। एक बार फिर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिस तरह का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तानी कौम को उसकी एक मजा चखना पड़ा, और आज का दिन एक बार फिर इस बात की याद दिलाता रहा कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला इंतहा पसंद जंगजू और इंतहा पसंद जंगजू जज्बात और उनके ग्रोह और दस्ते हैं। आज के इस वाक़े के बाद एक बार फिर पता चला कि पाकिस्तान के कबायली इलाके, खास तौर पे जनूबी वज़ीरिस्तान, दहशतगर्दों के लिए महफूज जन्नत है। और जैसे आपने अभी सुना, तमाम तहकीकात ये बात साबित कर रही है कि ये दहशतगर्द दरअसल जनूबी वज़ीरिस्तान में इसकी प्लानिंग की गई थी, वहीं से इनके ताने बाने मिलते हैं। और पाकिस्तान के लिए सबसे मतलूब शख्स बैतुल्लाह महसूद दरअसल उन मनसूबा साजों में शामिल है जिन्होंने आज के लाहौर के हमले की मनसूबा बंदी करी। इस मौजू पर मजीद हम बात करेंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पुलिस के सरबराह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब ख्वाजा खालिद फारूक। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम कामरान भाई। ख्वाजा साहब, पहले ये फरमाइएगा कि अब तक की जो तहकीकात हो गई है उससे ये बात हतमी तौर पर साबित हो गई है कि अब से चंद हफ्ते कबल जो लाहौर में श्रीलंकन टीम पे दहशतगर्द हमला हुआ था और आज का जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हमला हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए वाकयात नहीं है, ये अलग-अलग वाकयात है, या आपकी तहकीकात इसके बरक्स कोई बात कह रही है? बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे ये एक ही ग्रुप या दो ग्रुप का कहना अभी कबल वक्त है, क्योंकि इसमें कई इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और जब तक सारे मुलजम ट्रेस होके गिरफ्तार हों और उनको इंटेरोगेट जब तक हम ना कर लें, तो अभी उसकी तरफ मैं मुनासिब भी समझता के जाना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसलिए हम पहले भी श्रीलंकन जो केस है उसमें जो एक्यूज इन्वॉल्व हैं, हम उसके बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं, और उसमें इसलिए कमेंट्स माजरत के साथ स्टेज पे मुनासिब नहीं है। ख्वाजा साहब, अभी एडवाइजर इंटीरियर एडवाइजर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा है कैटेगोरिकली कि ये इसकी जो प्लानिंग हुई है या जो लोग हैं ये जनूबी वज़ीरिस्तान से आए हैं, ये ग्रुप जो है उसकी जो ओरिजिन है वो साउथ वज़ीरिस्तान बनता है। क्या इस ग्रुप की या जनूबी वज़ीरिस्तान की जो कनेक्शन है ये इसके मजीद ताने बाने आपको पंजाब में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें मिलते हैं? उसमें जहां तक ताल्लुक है, जो एक मुलजम मौके से पकड़ा गया है उसका बेसिकली अफगानिस्तान से ओरिजिनली उसको बिलोंग करता है, पक्तिया जो जिला है वहां से बिलोंग करता है, और वजीरिस्तान का भी वो जिक्र करता है, साउथ वजीरिस्तान का, तो वो लिंकअप तो है इस वक्त। लेकिन आगे मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा जो गैंग है उसमें लोकल हैंडलर्स कितने हैं और उसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं, वो उसके हमने जो डेड बॉडीज हैं 3 जो ब्लो अप किए हैं टेररिस्ट उसके अंदर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर, उन
DNA टेस्ट और सारा वो हम वो वेरीफाई करेंगे तो फिर उस पर फाइनली प्रोफेशनली हम ऑफिशियली इसको कंफर्म करेंगे, लेकिन इमीडिएटली तो ये इंडिकेशन तो उधर से आ रही है। और ये जो 8 पुलिस एहलकार ट्रेनीज जो है इसमें शहीद हुए हैं, ये तमाम के तमाम उस वक्त शहीद हुए जिस वक्त इस इंतहा पसंद दस्ते ने, जंगजू दस्ते ने आज सुबह 7:30 बजे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में कार्रवाई की। हाँ जी, ये जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, ये इनफैक्ट उसी वक्त ही हुए हैं जबकि ये परेड का टाइम था और 2 ग्राउंडों में थे और परेड कर रहे थे। जो दहशतगर्द शामिल हुए हैं एकदम उन्होंने साथ के साथ ग्रेनेड फेंके हैं, फिर क्लैशनकॉफ के साथ उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो स्केयर पैदा हो गया। और अल्लाह ताला का मैं बहुत मशहूर हूँ कि उसने हम पर बड़ा कर्म किया कि उसमें इस ट्रेनिंग सेंटर में 850 ट्रेनिज थे, तो वो बहुत बड़ा टॉल था। अगर उसमें खुदा ताला की तरफ से हम पे बहुत मेहरबानी हुई है कि उसमें ये टॉल बाकी एक भी बंदा शहीद हो हमारे लिए वो कीमती है, लेकिन उस हवाले से जहाँ 850 बंदा रिक्रूट है, ट्रेन नहीं है, तो उस हवाले से ये मैं समझता हूँ ये हमारा मिनिमम लॉस है। और ये जो थोड़ा सा मैं गुजारिश कर दूं और वजाहत कर दूं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है उसमें हमारे जो है ना, उस ऑपरेशन जब हमने टेक ओवर कर लिया सारे जाके, उसमें फिर हमारे जो शहादत किसी जवान को नहीं हुई, बड़ा अच्छे प्रोफेशनल एंगल से तमाम टेक्टफुली सारा ऑपरेशन ये 8 घंटे जारी। और ये जो 4 टेररिस्ट इसमें हलाक हुए, इन चारों ने अपने आप को ब्लो अप किया, ये सुसाइडल अटैकर्स थे, इन्होंने सुसाइड की वहां पे। एक तो पकड़ा गया जी और 3 जो है वो अल्टीमेटली जो है वो ब्लो अप किया जी उन्होंने। जी सर, बहुत शुक्रिया। जनाब ख्वाजा खालिद फारूक कह रहे थे कि 4 में से 1 दहशतगर्द पकड़ा गया, 3 ने अपने आप को धमाके से तबाह किया, यानी कि वो सुसाइडल अटैकर्स थे और जब उनको घेर लिया गया उन्होंने अपने आप को हलाक कर लिया। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। जनूबी वजीरिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तान के हुक्काम कह रहे हैं एक हमलावर जो गिरफ्तार हुआ है, बाहर से गिरफ्तार हुआ, उसका ताल्लुक पख्तिका से और इसके तमाम ताने बाने बैतुल्लाह महसूद से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई जो सूबा सरहद के मुमताज तरीन सहाफियों में से एक हैं और सीनियर तज्जियाकार। रहीमुल्लाह साहब, अब ये कह रहे हैं कैटेगोरिकल के पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है पख्तिका से है, लेकिन ये अपनी जो एक्टिविटीज बता रहा है जनूबी वजीरिस्तान में बता रहा है। हमें यह भी बताया है ऑफिशियल्स ने कि कॉल्स इंटरसेप्ट की गई हैं, ट्रेस की गई हैं। इस वाक़े के दौरान जनूबी वजीरिस्तान के साथ इन लोगों के राब्ते थे और जो बैतुल्लाह महसूद के नायबीन थे वो बराह रास्त इन लोगों को हिदायत दे रहे थे। ये बात अब तकरीबन कन्फर्म कम अज कम पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए है कि ये इसकी मनसूबा बंदी जनूबी वजीरिस्तान में हुई। आपके ख्याल में अगर जनूबी वजीरिस्तान में हुई तो उनको जरूरत है कि इसमें अफगान बाशिंदा या बाशिंदे शामिल हों, और क्या जो वहां पे मकामी इंतहा पसंद ग्रुप है उनके साथ अफगान सिटीजन भी शामिल हैं? असल में इनके पास अक्सरियत तो जो है वो तो उनके मुकामी लोग हैं, उनका ताल्लुक साउथ वजीरिस्तान से है, लेकिन इसमें कुछ अफगान भी इन तंजीमों में शामिल है, इसलिए कि इन्होंने इकट्ठे अफगानिस्तान में जंग की है और अभी यहाँ पाकिस्तान में भी इस जंग में कुछ अफगान शामिल है, लेकिन जो अक्सरियत है इनके अपने लोगों की है। और अफगान तालिबान जो हैं वो अक्सर जो है वो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करते। मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ थोड़े से लोग हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमेशा जो भी वाक़या होता है हमेशा ये कहते हैं, पहले से कह देते हैं कि इसमें बैतुल्लाह मसूद ग्रुप है। अब बैतुल्लाह मसूद ग्रुप जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हमारी इत्तलाई है उसमें इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और कुछ लोग उनसे अलहदा हो गए हैं या कुछ कमांडरों को हटा दिया गया है। अब देखना यह है कि ये बैतुल्लाह मसूद ने किया या उन ग्रुपों ने किया जो उनके साथ नहीं है, जो इख्तलाफ अभी उनसे हो गया है। रहीमुल्लाह साहब, मुसलसल अफगानिस्तान की हुकूमत, भारत की हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज तालिबान के साथ मिली हुई हैं या अफगानिस्तान की मज़ाहमती फोर्सेस के साथ मिली हुई हैं या उनको सपोर्ट करती हैं। जिस तरह की वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं, कितने मुमकिनात हैं कि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस या भारत की इंटेलिजेंस सर्विस पाकिस्तान के इंतहा पसंद ग्रुपों में पेनिट्रेट कर गई हो और उसकी जो एक्शंस होते हैं वो बाकायदा उसको इन्फ्लुएंस करते हो, ये तो एक मुमकिन बात है। जी, मैं ये कहूंगा कि जब एक इस तरह की तहरीक होती है उसमें इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल हो सकती है और हुई भी है, और क्योंकि